हे एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट फुल ब्लॉग। हाँ, तो ये ब्लॉग मेरी शॉपिंग की है। मेरी शॉपिंग नहीं, आई मीन मेरे घर होने वाली शॉपिंग की, जिसमें छठ पूजा और शादी दोनों ही शामिल है। हालांकि शादी की तो काफ़ी सारी शॉपिंग हो चुकी है, तब से ही हो रही है जब से शादी फिक्स हुआ है। तो शादी की तो कुछ खास शॉपिंग आज थी नहीं, वही कुछ बची वैसी। वैसे तो शादी की शॉपिंग होती रहेगी शादी के दिन तक, लेकिन बेसिकली आज हम निकले थे छठ पूजा की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि अभी दिवाली ख़त्म हुआ है तो छठ पूजा अब तो सिर पर ही है जस्ट। तो उसके लिए सबसे पहले हम मार्केट जब निकले तो मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ कि भाई साहब दिवाली के सुबह भी इतनी भीड़, ये सबको थकावट नहीं हुई क्या? मेरे को तो इतनी थकावट हो चुकी थी, मुझसे उठा नहीं जा रहा था। फिर भी हम गए, मार्केटिंग किया, और जिसमें सबसे पहले हम गए छठ का सामान लाने। यानी सामान में क्या, फल फ्रूट ये सब हमें नहीं लाना था, ये सब छठ के दिन या फिर जैसे जैसे छठ करीब आ जाए तो आएगा। तो आज हमें साड़ी लेने जाना था, क्योंकि हमें गांव भी निकलना है। तो साड़ी में मम्मी के लिए, दादी, बुआ, चाची, इन सब का साड़ी लेना था, जिसके लिए हम पहले गए। हमारे साइड माँ देवा में पड़ता है, अच्छा शॉप है, सूती साड़ियों का बहुत अच्छा है। भाई साहब वहाँ क्या डिज़ाइन दिखा रहा था, मुझे नहीं पता था, सच में नहीं पता था कि सूती साड़ियों का भी इतना बेस्ट डिज़ाइन होता है। फिर हमने वहाँ से कुछ 5-6 साड़ियाँ ली सबके लिए, और फिर उसके बाद हम निकल गए चुन्नीलाल में बिहौती साड़ी लेने के लिए दीदी का। तो रास्ते में इतनी धूप थी कि उसके लिए सबसे पहले हमने ये क्या बोलते हैं, गन्ने का जूस पिया, और वहाँ तो 3-4 हज़ार का बिल पड़वा के और फिर यहाँ आए। हमने अपना 3-4 हज़ार का बिल सबमिट किया, यानी जमा किया सामान, और फिर हमने एंट्री ली लल्लू भाई के अंदर, मॉल के अंदर। फिर यहाँ लल्लू भाई यानी उस मॉल का नाम है, तो वो हमें बोलने का आदत वैसे ही कुछ लग चुका है। तो मॉल के अंदर आए, और फिर वहाँ पे हमने पहले तो हम दीदी के लिए कुछ सूट देखे जो वो नॉर्मल पहन सके या पार्टी वार्टी में, जिसका मतलब वहाँ गए तो एक से एक डिज़ाइन दिखा रहे थे, लेकिन आप सब तो ले नहीं सकते हो। तो उसमें कुछ हमने 5-6 डिज़ाइन चूज़ किया सूट का, और बस देखे जा रहे थे। फिर सूट देख लिए तो बस 1-2 सूट ट्राई भी किया, पसंद भी किया, आप लोग भी देख सकते हैं। और ये जो दीदी हमें सूट दिखा रही थी ना, वो सच में बहुत मतलब फ्रेंडली थी यार। वो गलती से मैंने मम्मी से कुछ धीरे से बोला ना, वो नहीं होता है फुसफुसाना, वैसे किया। तो वो बोल रही हैं कि दीदी आप थोड़ा ज़ोर से बोलिए ना, ताकि हम भी सुने, तो आपको कुछ नया डिज़ाइन दिखाए, कुछ बुराई होगा तो उस पर हंसी आ गई। फिर हम मम्मी को ये रेड वाली सूट बहुत ज़्यादा पसंद आई दीदी के लिए, तो उसने बोला कि ये ले लो। वो नहीं मैं पहनेगी तो बहुत अच्छा लगेगी। तो ये सूट मैंने खुद पे रख के 1-2 बार ट्राई किया, क्या मुझ पे भी सूट कर रहा है या नहीं। तो अभी तो दीदी मार्केटिंग के लिए निकल नहीं रही है, वैसे तो निकलती है, लेकिन अभी निकल नहीं रही है। तो सबको ये भी फील हो रहा है ना कि मैं ही दुल्हन हूँ। अरे नहीं भाई, मुझे हर एक दुकान में बताना पड़ रहा है कि मैं दुल्हन नहीं हूँ, मैं ब्राइड मेड हूँ। और फिलहाल तो अच्छा खासा मेड बन गई हूँ। ये कौन सी बहनें होती हैं भाई जो शादियों में एंजॉय करती हैं? मैं और मेरी छोटी बहन तो मतलब सस्ते दाम भी नहीं, वो क्या बोलते हैं, फ्री का बेगारी कर रहे हैं लोग फिलहाल तो शादी में। फिर हम लोग सूट लेने के बाद गए ऊपर साड़ियाँ देखने। वहाँ गए तो इतनी साड़ियाँ फैली हुई थी कि दुकानदार लोग को खुद ही साड़ी नहीं मिल रही थी। फिर हमने ढेर सारी साड़ियाँ देखी, जिसमें से 2-3 पसंद आया तो वो सिलेक्ट किया, कुछ रखवा दिया और 1-2 ले लिया। फिर उसके बाद वो साड़ियाँ लेने के बाद उसे वेरीफाई करवाना भी तो ज़रूरी था ना। तो मम्मी ने यहाँ मोबाइल पर मौसी लोग को ग्रुप कॉल करके वेरिफिकेशन किया। आफ्टर वेरिफिकेशन हम गए बिलिंग करने के लिए। तो हमें कुछ गिफ्ट मिल रहा था जिसमें 2000 कम था। तो हमने बोला भैया आप रखो, शादी नवंबर में है, उसके पहले तो हम 1-2 बार और आके शॉपिंग कर लेंगे, तो सारे बिल एक में ऐड करके गिफ्ट दे देना। फिर रास्ते में बड़ा विशाल, हालांकि हम सोच के गए थे कि हमें कुछ नहीं लेना, लेकिन जैसे ही गए भाई साहब वहाँ चिप्स और बिस्किट सस्ते थे, हमने ले लिया, क्योंकि गांव पे चाय में डिप करके खाने का काम आएगा। फिर एक स्टोरेज बॉक्स लिया ताकि मेकअप वाले सारे सामान एक ही में आ जाए। और हाँ, ये सारे जो शॉप ये मैं ओपन नहीं कर सकती। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।